देश के लिए संविधान बनाया। इसी प्रकार हमारे दीनबंधु छोटू राम ने, जो बाबा अम्बेडकर से 10 साल बड़े थे, उन्होंने साहूकारा जो अधिनियम था, कानून बनाया। उस कानून के तहत जो कोविड सोसाइटी में आज भी लागू है, अगर जितना कर्ज लिया है उससे 2 गुना हो जाए तो ऑटोमेटिकली माफ करने की प्रक्रिया जो दीनबंधु छोटू राम जी है। और इसी प्रकार अनेक कानून, जैसा मजदूरों के लिए नौकरियों में 8 घंटे सुनिश्चित किए और 1 दिन का अवकाश हमारे दीनबंधु छोटू राम जी ने शुरू करवाया। ऐसे कई सारे कानून बनाए। ज्वाइंट पंजाब में 700 मंत्री रहे। इन लोगों, हम ये मानते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, किसी जाति समुदाय के विशेष नेता को मान लेते हैं, महापुरुषों को। ये किसी जाति विशेष के नहीं होते। ये 36 बिरादरी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए उन्होंने आगे बढ़ के काम किया। मैं वकील होने के नाते और प्रदीप नागवाल जी ने यहाँ इकट्ठे किए, इनका धन्यवाद करता हूँ। अमर रहे दीनबंधु छोटू राम, अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुवानी खेड़ा से हमारे प्रत्याशी रहे, बहुत संघर्षशील हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित, नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, सभी जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे सभी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। सभी सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथी। आज सर छोटू राम जी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी की तरफ से हम सभी साथी मिलकर अपनी श्रद्धांजलि उनको उनके चरणों में अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही जो आने वाली 4 तारीख को हमारा एक रोष प्रदर्शन वोट चोरी का, तो 4 दिसंबर को 11 बजे हुड्डा पार्क के सामने सभी इकट्ठे होंगे। उसके बाद यहाँ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता अपनी बात रखेंगे और उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी भी, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट रहे राव दान सिंह जी भी, भाई अनिरुद्ध चौधरी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, हमारे भाई लुहारू से विधायक राजवीर फर्टिया जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और सभी कांग्रेस के सीनियर नेता उस रोष प्रदर्शन में शामिल होंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक कार्यकर्ता खुद अपने आप को कांग्रेस का मानकर, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मानकर वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाने का काम करे। और किसी भी साथी के, जैसे अभी कामरेड जी ने बहुत अच्छी बातें कही, हमारे यूथ के प्रधान मनदीप जी के साथ अभी 2 दिन पहले ये पार्टी का काम कर रहे थे, इनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं था। आगे कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता के साथ कोई बात आए तो आप सब एकजुट होकर कांग्रेस की एक मजबूत कड़ी बनकर उस कार्यकर्ता के और नेता के साथ खड़े। आप हमेशा कांग्रेस की नीतियों पर मोहर लगाने का काम करते हैं। भाई प्रदीप नरवाल जी और ये सब हमारा एक परिवार है, इसमें सभी हम एक दूसरे से वाकिफ हैं। आज चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आज कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर हमारे बीच में घुसने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के परिवार को कमजोर करने का एक काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि हमारा कोई भी साथी भ्रमित ना हो। हमारे नेता, हमारे भाई सक्षम है आपकी हर लड़ाई लड़ने में। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई प्रदीप गुरिया जी, हमारे सभी नेतागण, सभी मजबूत साथी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोग यहाँ पहुँचे। आज सर छोटू राम जी की जयंती है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नारा हम लोग लगाते थे कि मेरा राम छोटू राम। हम लोग यूनिवर्सिटी बहुत नारे लगाए कि हमारा गरीब किसान है, कोई राम था तो छोटू राम था, जिन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी। और छोटू राम जी को हम सिर्फ एक कौम तक सीमित नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूँ कि मैंने बड़ा पढ़ा छोटू राम जी को। आज़ादी से पहले यूनियनिस्ट पार्टी होती थी,
इन्होंने और सर फजलुल हसन ने मिलकर यूनिस्ट पार्टी बनाई थी अखंड पंजाब में, जो हरियाणा था, पंजाब था और पाकिस्तान का जो आज का लाहौर का प्रांत का एरिया था। तो उस समय 46 में जिन्ना ने दंगे करवाए। जिन्ना ने दंगे करवाए पश्चिम बंगाल से, लेकिन सबसे आखिर में दंगे कहीं हुए थे। आखिरी तक जो दंगों से बचा हुआ क्षेत्र था वो हरियाणा और पंजाब था, और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो सर छोटू राम को जाता है कि उन्होंने किसान, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, वो जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी भी कौम में किसान हो, उन्होंने किसानों की व्यापक एकता बनाई पूरे अखंड पंजाब के अंदर। तो इस तरह मुझसे पहले कहा मैंने कि इनको हम जाति में सीमित नहीं करना चाहिए। सर छोटू राम हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, शहीद भगत सिंह हो, बीपी मंडल हो, और इसके साथ साथ इससे पहले हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे जो 2006 में ओबीसी आरक्षण ने लागू किया था, वीपी सिंह हो। वीपी सिंह राजपूत समाज से आते थे और उन्होंने 36 कौम के लिए काम किया। हालांकि उनकी उपलब्धियां लोगों ने कम गिनी, लेकिन वीपी सिंह जी का जितना काम था वो एक बार मुझे कह रहा था कि वीपी सिंह जितना गरीबों के लिए काम किया उतना किसी आदमी ने नहीं किया। राज परिवार से तो उन्होंने बहुत काम किया। और में जितने महापुरुष ये हमारे देश को बढ़ाने वाले लोग, तो जरूरत है समय समय उन्हें काम हम सबके सामने लाते हैं। और आज का जो दौर है, बिहार चुनाव में था, मुझे पता है कुछ लोगों में बड़ी मायूसी है बिहार चुनाव को लेकर, बड़ा बुरा रिजल्ट रहा, बुरी परफॉर्मेंस रही। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो किसी ने कहा कि मैं आधी रात को खड़ा रहूँगा, कमेंट साहब ने कहा तो मैं तो रोना रहूँ, लेकिन जितने लोग बैठे हैं ये सब मुझसे तत्पर हैं। अब वो डांट फटकार भी लेते हैं, मेरे को तो समझा भी लेते हैं, और सब मेरे तौर पे खड़े हैं, सब अपने बीच में खड़े हैं। और चुनाव में कहा था जिससे रिश्ते बनाए परिवार के बनाए हैं। आज जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं, उन सबको पता है सब मेरे बड़े भाई के समान है, बड़े मेरे पिता तुल्य हैं, साथ के सगे भाई की तरह है। उनमें कोई भेद नहीं कभी भी, ना मैंने फालतू की लाग लपेट की, जो है दिल में है जो सबके सामने रखा है। और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में हमारे लोकसभा में सिर्फ 6 सीट आई थी 40 में। असल में देखा जाए तो हम लोकसभा बिहार में आ रहे थे। अगर बिहार में हमारी 20 सीट आती तो सरकार मोदी की नहीं बनती। उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं प्रभारी हूँ वहाँ लोकसभा में सीट आई 43, 43, 80 मतलब, और 250 असेंबली कंस्टिट्यूंसी जीते थे। तो चिंता मत करो, यूपी मेरे पास है, यूपी जीत के आएंगे। बिहार में हालात पहले भी खराब थे, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, हमारा एक तो बात समझनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिल गया। बिहार में 65,000 वोट काटे, 65 लाख। उसमें मैं बताता हूँ, उसमें कोर्ट ने निर्देश दिया तो 25 लाख वोट ऐड करे। जो इन्हें 11 आईडी दी थी, 11 आईडी पर वोट बनेंगे, उसके ऊपर बोले आधार को मान्य नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन के वोटर आईडी को मान्य नहीं करेंगे। भाई ये जो इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी है, टीएन सेशन के टाइम पे इसमें इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। इलेक्शन कमीशन का दस्तावेज है, इलेक्शन कमीशन का एपिक नंबर जो अपना है वोटर आईडी, दस्तावेज तो इलेक्शन कमीशन का है, इन्हीं को इन्होंने नहीं माना। उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया 25 लाख वोट ऐड हुए, फिर भी 40 लाख वोट बच गए। बहुत बुरा हाल कर रखा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी मिल गए हैं। कुछ दिन पहले हमारा भाई है मनदीप सुई खड़ा हो गई, इसके लिए तालियां बजाई। इसने ये जेल में भी गया था, हालात में रहा, इसने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। इसने वोट चोर लिखा हमको बजा के,
हमारी पार्टी है, कुछ हमारे तो विधायक बोले, तो सीनियर लीडर बोले, बयान देखे मैंने भी कि ये बच्चे गुमराह हो रखे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं। एक तो हमारी बहुत ही सीनियर लीडर बोली हमारी, एक तो ये बहुत ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसको हमारे विधायक ने बोला। तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि क्रांति कभी घरों में बैठ के नहीं आती, इन युवाओं को हमें हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। मस्जिद का